माननीय प्रमुख सचिव मुख्य सचिव अनुराग जैन जी, प्रमुख सचिव यहाँ विधानसभा के AP सिंह जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक संजय लालूराय जी, माननीय महापौर मालती राय जी, मेरे मित्र और भाजपा के नेता राहुल कोठारी जी, प्रदेश मंत्री भाजपा श्रीमान मनोज जैन जी, बांगा अध्यक्ष जैन समाज भोपाल। आज का दिन में परम पूज्य महाराज साहब की आज पुण्यतिथि है और मेरे आंखों के सामने वो दृश्य दिखाई दे रहा है जब महाराज साहब यहाँ स्वयं पधारे थे और उनका अलौकिक व्यक्तित्व ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवता हमारे बीच पधारे, वो आनंद में हमने चर्म चक्षुओं से आमतौर पर मनुष्यों को ही देखा, इसलिए देखने में कई बार हमारा दृष्टि दोष हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे अलौकिक दिव्य दर्शन होते हैं जिसमें हमको एहसास ही नहीं होता और जो होता वो अलौकिक होता, अपना जीवन धन्य करने वाला होता। मैं नेमावती आया था, महावीर महाराज जी के दर्शन किए, उनका सानिध्य पाया। मैं उस समय शिक्षा मंत्री था और बाकी जीवन तो डोंगरगढ़ में महाराज जी जब हमारे बीच में चले गए तो मैं वहाँ भी अपनी आस्था अपने मन में विश्वास लेके और महाराज जी का वैसे तो हमारे जैन दर्शन में और सनातन दर्शन में जीवन का कोई हिस्सा पवित्र आत्मा के साथ केवल आत्मा के रिश्ते वाला ही है। इसको इस प्रकार से देखते हैं जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे शरीर बदलते हैं। तो कौन कह रहा है कि महाराज जी हमारे बीच में नहीं है? महाराज जी हमारे बीच में हमारे अपने आत्मा हमको केवल स्मरण करने की दे रहे, केवल हमको दिखने के देख आंखों को अपने दृष्टिकोण से केवल मन की आत्मा से देखने के लिए, शरीर के तरीके से देखेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा। और इससे तो कहा ही गया जैसे वेद वाक्य भी है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड होता है वही ब्रह्मांड होता है। अब ये बोलने में छोटी बात है, लेकिन छोटी बात का विराट स्वरूप कहाँ जाके टिकता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में वो सब नियम का पालन किया जो बहुत आवश्यक था, लेकिन उसके साथ इस चराचर जगत से जो संबंध आना चाहिए, इस प्रकृति के साथ जो संबंध आना चाहिए, जीवन में लोगों को सच्चे अर्थों में ये बात तो सही है। कभी कभी हमको भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम आचार्य जी के उस भाव के आधार पर हमारी ये जो विराट संत परंपरा है, संत परंपरा के साथ इनका आशीर्वाद, इनका सहयोग, इनका मार्गदर्शन, इनकी जीवन से, तो कभी कभी हमारे मन में भी इस तरह की दुनिया के साथ जीने का केवल कर्मकांड में फंस जाते हैं। तो बजाय कर्मकांड के सच्चे अर्थों में मानव सेवा का जो मूल उत्तरदायी है और मानव सेवा के साथ प्रकृति सेवा का महाराज जी ने वो सब चीजें लाके दिखाई, जिसके कारण से महाराज जी वास्तव में एक अद्भुत अलग प्रकार के व्यक्तित्व के नाते से दुनिया में जीते की देवता के रूप में विद्यमान हो गए। यह हमारा स्वभाव है। व्यक्तिगत जीवन में तप, संयम, त्याग, ये सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये कोई इनकी गहरे की बात के चलो, अकेले तप की बात करें, संयम की बात करें, सेवा की बात करें, समर्पण की बात करें, त्याग की बात करें, व्यक्तिगत जीवन में कोई कैसे कहाँ से कभी लगता ही नहीं कि महाराज के हमारे बीच में अपने मध्यप्रदेश के बाहर के कौन मानता है कि कर्नाटक के हैं और हर एक स्थान वाला मानता है कि वो हमारे नहीं है, हमारे बीच जिनके स्मरण मात्र से मन मस्तिष्क में स्फूर्ति आ जाए, ताजगी आ जाए, एहसास होता है कि हमारे बीच में हमारे आसपास से वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर और खास करके बड़ी विनम्रता के साथ बोलना चाहूँगा कि हमारे बीच में वो दृष्टि देने का भी प्रयास हमने उस स्थान से किया जहाँ उनको बहुत अपने आप में उनके अंदर की इच्छा शक्ति, उनके अंदर की एक तरह से
किसी तरह से भी इसको समझे। कोई सनातन परंपरा से समझेगा भूखे भजन में हो जो वाला संभालो आपकी कटनी ना। तो ये जो जन के साथ में भोजन का जो महत्व है, ये सांसारिक जीवन में कितना हमारे लिए महत्व का, महाराज जी के लिए तो है ही, लेकिन महाराज जी हमारी भी चिंता करें। ये पुरस्कार जिसको मिला होगा, लेकिन प्रकृति में भी प्राण है, हमारे नदी पहाड़ पर्वत सब में प्राण है। इसका एहसास होने के लिए भी अंदर से जो दर्द आता है वो महाराज जी को है, इसलिए गौ माता की भी चिंता उसी प्रकार होती है। अब कहने के लिए गौ माता हम अगर बात करेंगे तो धार्मिक दृष्टि से बहुत व्याख्या दे सकते हैं, लेकिन गौ माता के माध्यम से समाज में पूरी प्रकृति बदल सकती है, पूरा समाज बदल सकता है, सबके जीवन में बदलाव है। आमतौर पर जहां इस गौ माता की गौशाला की बात आती है तो गौ माता गौशाला के माध्यम से न केवल धारा को प्रभावित करने का प्रयास किया, बल्कि उन व्यवस्थाओं पर लगातार चिंतन किया और जिस भी स्थान पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हमेशा वो धारा बराबर रहती रही। जैसे निर्मल धारा गंगा की तरह हिमालय से बहते हुए गंगा सागर तक जाती है, जो समाधान उन्होंने दिया वाकई को अद्भुत। और मेरे बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार के बनने के बाद भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए समूचे समाज, अब ये केवल गौ माता से जैसे बात करते हैं तो गौ माता का ये पक्ष दब जाता है कि एकमात्र पशु में गौ माता ऐसी है जो मानव जीवन में अवलंबित है, एक दूसरे के साथ ही जी सकते हैं, ये अलग से जी नहीं सकते। इनको किसी जंगल में अकेले छोड़ दें, ये कभी एक रात नहीं गुजार सकते। लेकिन ये हमारा प्रकृति का जो इतना गंभीर रिश्ता, लेकिन ये भी बात सही है, गौ माता ही एकमात्र ऐसे पशु भी है जो अपनी माँ का, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते और मनुष्य के बच्चों का भी ध्यान रखती है। एकमात्र माता अब ये जिनका एक तरह से हमारे जीवन जी वो तो प्रकृति हो गई, परमात्मा हो गए, परमात्मा ही तो हम सबका ध्यान रखते हैं। तो ये जो जीते जी अपने भाव से, अपने शब्दों से, अपने प्राकट्य से